ओके पिले गुड मॉर्निंग। तो आज आम फर्दर स्टार्ट करिया हमर नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर आम डिस्कसन करथिले अप टू हमर डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आज आम फर्दर डिस्कसन करिया कोटा कंडक्टेंस कोन ए सब गुडा जिंस डिस्कसन करिया है। सम इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू कंडक्टेंस बा कंडक्टर है। एमती लिखि दबा हेडिंग दे देबा एमती सम इंपोर्टेंट टर्म्स है। सम इंपोर्टेंट टर्म्स हेडिंग दे दियो। अच्छा कौन देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने कौन? रेजिस्टेंस को हमें रिप्रेजेंट करिया आर रे, कैपिटल आर रे को हमें रिप्रेजेंट करिया है। रेजिस्टेंस माने कौन कहिचे? अपोजिंग फोर्स which oppose the flow of electron or flow of ion in case of electrolytic conductor, or simply कह परिया oppose the flow of current, that is known as a resistance है। कौन लिखि परिया? the force which oppose the, जेहेतु आम टॉपिक रे ओनली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ऊपर पढ़िया तो मैं लिखि दूची oppose the flow of ion is known as कौन? रेजिस्टेंस है हमें रेजिस्टेंस बोली कह। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तुम पढ़ी 9th क्लास रे ना 10th रे थिला? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कौन पढ़ी? V इज इक्वल टू I इंटू आर पढ़ी बा को आम कौन लिखिपर? R इज इक्वल टू V बाई I। V कौन थिला? पोटेंशियल डिफरेंस। कौन थिला ये? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स कौन ना आम आगू जाए देखा। गोटे बिकर नौ सेटअप एमती होची इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन नौ दीटा मेटालिक रॉड नौ ये जो दीटा मेटालिक रॉड को आम कौन कहते इलेक्ट्रोड बोली कहते हैं। आ भितर जड़े एनोड आ जड़े कैथोड, जोड़ी ऑक्सीडेशन है एनोड कह, जोड़ी रिडक्शन होची आम कैथोड बोली कहवा। ठीक अच्छे। अच्छा तो आम एमती भी कहीपर कौन? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लो इन द सर्किट। एटा कौन? करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर कौन ना इलेक्ट्रोड गुड़ा भी गोटे कंडक्टर है। तो कौन लिखिपर? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज the ratio of potential difference to the current flow है। ये जो रेजिस्टेंस गोटे यूनिट अच्छे जानते समस्ते कौन? रेजिस्टेंस यूनिट कौन? रेजिस्टेंस ना ओम है। आपको सर्ट रे आम रिप्रेजेंट करमती है। ये हूँ ओम बोली कहते है। जेहेतु ओम फास्ट कनसेप्ट डिस्कवर करते तो ना अनुसार आपको यूनिट रखाला कौन? ओम बोली। ठीक अच्छे। तो ये आसला रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टर्म हूँ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कौन पिले ना? मैथमेटिकली आम जदि कह कंडक्टेंस माने जदि लॉजिकली कहबा बा क्वालिटेटिव वे रे कहबा द टेंडेंसी टू फ्लो करंट है, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो करंट इज नोन एज कंडक्टेंस बोली आम कहीपर। बट आमको मैथमेटिकली दरकार है। आम कौन कहीपर? मैथमेटिकली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल माने 1 बाई करी लिखाटा हम कौन कहते? रेसिप्रोकल कहते है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है कौन लिखिया कंडक्टेंस को आम रिप्रेजेंट करिया पिले जी रे कैपिटल जी रे रिप्रेजेंट करिया कंडक्टेंस को कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस है यदि मन रखियो। अच्छा नेक्स्ट आम मूव करिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कौन कहते रेजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वर्ड आम यूज न करके रेजिस्टिविटी वर्ड यूज करियाटा बेटर रहियो है तो मोस्ट ऑफ द केस रे आम वर्ड यूज करिया रेजिस्टिविटी है बट लिखि दउछि मु टॉपिक होछि कोन ना रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट करा होछि रो रे रिप्रेजेंट करा होछि उधर रिप्रेजेंट करा होछि रो रे रिप्रेजेंट करा होछि है अच्छा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट मोटे सेटअप करछि एठी कोन हाँ सपोज मोटे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर नौ केमती इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था तो मु सेटअपटा देखा है एठी गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नियाई कौन नियाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे दीटा मेटल प्लेट नियाई मेटल रो दीटा प्लेट नियाई बुझिपाल ये जो दुईटा मेटल प्लेट अच्छी आपको गोटे बैटरी रे कनेक्ट कराई हेले ये जो प्लेट अच्छी दीटा प्लेट सेम है ना माने तार एरियाटा सेम लेंथ और ब्रेथ ये लेंथ ये ब्रेथ है लेंथ और ब्रेथ सेम अच्छे माने ये हूँ यार एरिया ए हूँ कौन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो लेंथटा माने यहाँ आंक भितर डिस्टेंसटा दीटा प्लेट भितर जो डिस्टेंस अच्छे ताकू मु नेली एल एल हूँ कौन डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड distance between the two electrode दीटा इलेक्ट्रोड भीतर डिस्टेंस एटा आमे जोटा पढ़िबा से ऊपर मु तुमको नहीं कहली है भाभी नियो एटा गोटे चैम्बर भलिया अछि एटा गोटे किछ गोटे वॉल्यूम अछि बुझिपाल ए भितर जो नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट अछि ए वॉल्यूम भितर जो नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट अछि ताकू नहीं कि आमे कंडक्टेंस मेजर करिया सब बेले है एटा आमर सेटअप अनुसार है फिजिक्स रे तुम जो पढ़ो तुम एमती पढ़ो मेटालिक कंडक्टर उपर तुम पढ़ो आ ओम्स लॉटा पे बोथ मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आम अप्लाई कर बट प्रॉब्लम कौन हो ना जो कंसंट्रेशन चेंजेस हो इलेक्ट्रोलाइट सेम थी पारे बट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन चेंज हो गले तार कंडक्टेंस रे चेंज पड़े आसे आम सब कंडीशन रे ओम्स लॉ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे अप्लाई करि परिबा नाही जेतले कंसंट्रेशन चेंजेस पड़े ये तुम केमती देख ना ये है तुम एल ये है तुम एल लेंथ जोड़ा ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये हूँ ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बुझिपाल तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट it was observed that कौन ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंट रो ना रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ ऑफ कंडक्टर और डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसला है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सहित कौन आसला इनवर्सली प्रोपोर्शनल आसला है आपको जब आम कंबाइन कर लिखिया तो कौन आसो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई एति आसो एंड आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई एटी रो कौन कही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा ताको आम कौन कहते रेजिस्टिविटी बोली कहते तो कौन आसला आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई है रो इज इक्वल टू कौन हम आर इंटू ए बाई एल ठीक अच्छे पिले व्हेयर रो इज बाय हियर रो इज कौन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कौन कह देखो आम रेजिस्टिविटी है अच्छा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आउ रेजिस्टिविटी आम स्टेटमेंट कौन लिखिपर देख व्हेन ए बिकम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एटा जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टा जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो एंड एल बिकम 1 सेंटीमीटर एल टा कौन हो 1 सेंटीमीटर हो तो आम कौन कह वॉल्यूम केते होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू कौन एरिया इंटू लेंथ तो आसला कौन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब और आपको आम एमती लिखुं 1 सीसी माने होची कौन 1 सेंटीमीटर क्यूब आ 1 सेंटीमीटर क्यूब माने होची 1 मिलीलीटर है बुझी पार बस तो आर स्टेटमेंट आम कौन कह अच्छा देख ए जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा एल जो 1 सेंटीमीटर होगा तो ये इक्वेशन रे आम पुट कले कौन आस देखिए ये इक्वेशन रे है इक्वेशन कौन अच्छे ना आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए अच्छे तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल जगह पकड़ा के 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आसला के आर इज इक्वल टू रो के आसला आर इज इक्वल टू रो माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी that is nothing but resistance of conductor but in a specific condition and the condition is area of cross section is 1 centimeter square and the distance between the electrode is 1 centimeter or we can say the volume of electrolyte is 1 centimeter cube or 1 milliliter. So the statement of resistivity can be defined as hala resistivity can be defined as okay so resistivity can be defined as resistance offered by 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहीं आम इलेक्ट्रोलाइट ऊपर पढ़ुं तो ताकू नहीं आम डिफाइन करिया है तो रेजिस्टिविटी स्टेटमेंट कौन आसला ना रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब को आम कौन कहते 1 मिलीलीटर बोली कहते 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखि दियो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ओके सो रेजिस्टिविटी स्टेटमेंट कौन आसला केमती आसला बुझी पार जेहेतु आम वॉल्यूम डा 1 सेंटीमीटर क्यूब है बा 1 मिलीलीटर हेलु कि कौन है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रो जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अच्छी है से जो रेजिस्टेंस सेठी जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होची दैट इज बिकम इक्वल टू रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बा 1 सेंटीमीटर क्यूब रो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे जो अमाउंट रो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होची ताकू ही आमे कोन कहउछंदी रेजिस्टिविटी बोली कहउछंदी ठीक अछि बस तो ये गला रेजिस्टिविटी अच्छा रेजिस्टिविटी रो यूनिट कोन आसियो रेजिस्टिविटी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है रेजिस्टिविटी यूनिट कौन आसियो देखो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन अच्छी आर इंटू ए बाई एल
आर इंटू ए बाई एल तो आर रो यूनिट कौन आर रो यूनिट है ओम इंटू ए रो यूनिट कौन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल रो यूनिट कौन सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर कैंसिल है रहा कौन आउ ना ओम इंटू सेंटीमीटर ओके तो एटा ओम इंटू मीटर भी हो पार है को आम कहीपर सीजीएस यूनिट ओम इंटू मीटर कर कौन अच्छे एसआई यूनिट है तो ये जो आम मीटर स्क्वायर नेल ये जो मीटर नेल तो आसो कौन ओम इंटू मीटर तो और रे मु भी लिखी दूसरी और कौन हो पार ओम इंटू मीटर आपको सिंबलिकली भी तुम लिखिपर सिंबलिकली केमती लिख ये है ओम रो सिंबल इंटू सेंटीमीटर है सिमिलरली ये कौन आस और रे ओम इंटू मीटर बुझिपार तो नोट डाउन कर यहाँ नेक्स्ट हूँ कौन आमर ना कंडक्टिविटी है जमी आम कंडक्टेंस थिला कौन रेसिप्रोकाल ऑफ रेजिस्टेंस सिमिलरली कंडक्टिविटी हूँ कौन रेसिप्रोकाल ऑफ रेजिस्टिविटी है कंडक्टिविटी को आम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोली भी कहीपर बट अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन इट इज रिकमेंडेड दैट द वर्ड कंडक्टिविटी इज एप्रोप्रिएट है कंडक्टिविटी वर्डटा यूज करने IUPAC आमको रेकमेंड कर तो नेक्स्ट हूँ कौन आमर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओके अच्छा आपको कौन रिप्रेजेंट कराउछि आपको काप्पा रे रिप्रेजेंट कराउछि काप्पा के हैला काप्पा बोली कहउछन देखो हां आपको काप्पा रे रिप्रेजेंट कराउछि कौन एटा स्टेटमेंट कौन आसी यार इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मैं लिखुच एमती लिखुच कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ओके बस मैथमेटिकली आम कौन लिखिपर मैथमेटिकली लिखिपर काप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो है कौन ना काप्पा हूँ कौन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो हूँ कौन आमर रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू कौन थिला फॉर्मूला ना रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल एटा थिला आमर फॉर्मूला तो आम लिखिपर कौन काप्पा इज इक्वल टू रो जगह पुट कर दियो 1 बाय आर ए बाय एल है तो आसला कौन काप्पा इज इक्वल टू आपको उल्टे दियो तो काप्पा इज इक्वल टू एटा कौन आसो एमती अरेंज कर आम 1 बाय आर इंटू एल बाय ए ठीक अच्छे ये जो एल बाय ए टाक आम कौन कह सेल कन्स्टांट बोली कह है देख तो आसला कौन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय आर माने कौन कंडक्टिविटी कंडक्टेंस जहाँ आम रिप्रेजेंट कर कैपिटल जी रे मल्टीप्लाइड बाय एल बाय ए को आम कह कौन सेल कन्स्टांट जहाँ रिप्रेजेंट करिया आम कौन जी स्टार रे रिप्रेजेंट करिया ठीक अच्छे तो ये आम गोटे स्टेटमेंट लिखिपर कौन ना कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ये कौन कंडक्टेंस इंटू सेल कन्स्टांट है सेल कन्स्टांट जी स्टार इज इक्वल टू एल बाय ए सर वार्डटा सेल कन्स्टांटा कौट आसला ना देख पिले जिते आम गोटे कंडक्टेंस मेजर कर गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रो कंडक्टेंस मेजर करने गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज होची ताको कहउची कंडक्टिविटी सेल है ठीक है पिले देखो हाँ तो कौन कहती ये जो सेल कन्स्टांट वर्डटा केमती आसला कौन ताको मुझे एक्सप्लेन कर देख तो गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रो कंडक्टेंसटा मेजर करने गोटे सेल यूज हो गोटे स्पेशल सेल यूज होची ताको कहउची कौन कंडक्टिविटी सेल बोली कहउची है एमती किसी गोटे था कंडक्टिविटी सेल एटा गोटे ग्लास ट्यूब अच्छी धरी नि जाऊ है ये प्लाटिनम रो 2टा प्लेट लगी है
ये किसी गोटे कनेक्ट होती गोटे बैटेरी कनेक्ट होती जहाँ भी कौटी गोटे कनेक्ट होती है कौन नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ओके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज कराई हेले आमको कौन मेजर करियार अछि कंडक्टेंस मेजर करियार अछि बस हेले आमे कौन करिया ना एथिरे जस्ट खाली आमको सपोज मते KCl सॉल्यूशन रे कंडक्टेंस मेजर करियार अछि हैला मते MgCl2 सॉल्यूशन रे कंडक्टेंस मेजर करियार अछि मते Al2 SO4 होल ट्राई सॉल्यूशन रे कंडक्टेंस मेजर करियार अछि मते Ca3PO4 होल ट्वाइस रे कंडक्टेंस मेजर करियार अछि तो जस्ट सेल ला कांस्टेंट रहियो हैला आको कोन कहउछि कंडक्टिविटी सेल कहउछि कोन कहउछि आको कंडक्टिविटी सेल हैला ए सेल ला कांस्टेंट अछि ए जो दुईटा प्लैटिनम प्लेट अछि आंको भीतर डिस्टेंस जेति अछि सेति रहे सब बेले हैला आउ ए जो प्लैटिनम प्लेट गुडार एरिया भी कांस्टेंट अछि माने एमानो भीतर डिस्टेंस टा हम कोन नउचंदी एल बोली नउचंदी ए जो दुईटा प्लेट भीतर डिस्टेंस अछि दुईटा प्लेट भीतर डिस्टेंस टा हम कोन नउचंदी एल नउचंदी ए जो एरिया एटा कोन नउचंदी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए बोली नउचंदी तो ए दुईटा कांस्टेंट अछि बट खाली KCl सॉल्यूशन नहीं हला कंडक्टेंस मेजर कराला तापर MgCl2 सॉल्यूशन नहीं हला कंडक्टेंस मेजर कराला तापर Al2SO4 होल ट्राई सॉल्यूशन नहीं हला तार कंडक्टेंस मेजर कराला कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्यूशन नहीं हला तार कंडक्टेंस मेजर कराला ले चेंज होची कोन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दा चेंज होची बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटालिक प्लेट रिमेन कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट आल्सो रिमेन कांस्टेंट जेहेतु L आउ A ए दीटा कांस्टेंट अछि during the measurement of conductance of any electrolytic solution therefore the L by A term is known as cell constant कौन कहला हमको cell constant बोली कहला अच्छा एटा केमि मेजर कराउची एटी कंडक्टेंस डायरेक्ट मेजर कराउनी फर्स्ट रेजिस्टेंस मेजर कराउची हैला रेजिस्टेंस मेजर कला पर देखो हमको दरकार कोन अछि सपोज मते कंडक्टिविटी दरकार अछि तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कोन कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट हेले कंडक्टेंस इज इक्वल टू कोन 1 by R तो रेजिस्टेंस पळेला कंडक्टेंस पळेला सेल कांस्टेंट ऑलरेडी हमें आगु जानि थिबा कम ना मु सेल नीची तो आगु भीतर डिस्टेंस केते अछि मु जानिछि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केते मु जानिछि तो L by A हमें जतो एक्सपेरिमेंट करछनी हमको L by A ऑलरेडी जाना अछि बाहर करियर कोन अछि रेजिस्टेंस ता हम बाहर करियर अछि हेले एडा केमिति बाहर करा होछि ना तमे फिजिक्स रे जाई पढियो हैला फिजिक्स रे तमे पढिबो आ पई गोटे लॉ अप्लाई होछि किकअप्स लॉ बा ताको होछि किर्चॉफ्स लॉ बुझि पालो सेटा केमिति होछि ना एमिति किछि गोटे अरेंजमेंट थाउछि मो ठीक से मने पड़नी बिले हला एमदी किछि गोटे अरेंजमेंट थाउछि हला एमदी गोटे अरेंजमेंट थिबो सपोज एठी गोटे किछि गोटे मेटल रो किछि गोटे अछि आर रेजिस्टेंस होछि R1 आर रेजिस्टेंस हला R2 आर रेजिस्टेंस हला R3 R1 R2 R3 हमें जानि चंदी ऑलरेडी हला नोन क्वांटिटी एटा एठी मु कोन करली ए जो कंडक्टिविटी सेल लागो एठी मु कनेक्ट कर देली कनेक्ट कर देली एठी मु एमदी रिप्रेजेंट करछ हला ये होची मोर कंडक्टिविटी सेल हला आर रेजिस्टेंस सपोज होची R4 बुझि पेलो तो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ कोन ना ए दीटार रेशियो इज इक्वल टू ए दीटार रेशियो माने R1 by R4 इज इक्वल टू R2 by R3 हला मते बाहर करियर अछि कोन R4 ए तीनटा मु जानि छि ऑलरेडी तो आसियो कोन ना R4 इज इक्वल टू R1 into R3 by R2 हला आकु सेपरेट नै होली याकु एपड आनली बदली हला तो एमिति कैलकुलेट करा होछ ए कैलकुलेशन रो वाट आसिला कोन ना सेल कांस्टेंट बोली वाट आसिला तुमको एगुडा खाली नोट रे लिखिबो बट एगुडा एग्जाम रे तुमको किछ आवश्यक नै एग्जाम रे एगुडा दरकार हला बट लिखि दैथियो एटा साइड रे तो हमर आसिला कोन ना कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला आकु नै कि बहुत गुडा प्रॉब्लम सॉल्व होबो एटा गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला रहला आ ये गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला रहला हला तो कंडक्टिविटी रो यूनिट कोन आसियो आर यूनिट कौन आसियो देखिया है अच्छा आ पूर्व मुझे तुमको कही कंडक्टेंस यूनिट तुमको कहनी कंडक्टेंस यूनिट से लिखियो तुम कंडक्टेंस यूनिट कौन ना कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 by R 1 by R माने कौन 1 by ओम
आपको आम लिखा होची कोन ओम इनवर्स और आम लिखिपर कोन मो MHO मो है और सिंबलिकली आम लिखिपर एम लिखिपर ओम इनवर्स और उल्टे भी लिखिपर है आर मीनिंग हूँ यहाँ और आउरी भी गोटे अच्छी कौन सीमेन ओके हाँ सीमेंस एस रहा आपको आम सर्ट लिखिपर एस बोली कैपिटल एस बोली लिखिपर है तो यहाँ हूँ कंडक्टांस यूनिट ओम इनवर्स मो MHO ओम इनवर्स एमती लिखिपर सीमेन बोली भी लिखिपर ओम इनवर्स माने हूँ सीमेन है एंट्रांस पचारे तुमको ए टर्मटा सी यूज कर पिला बेसी मन रखुना बुझिपाल तो ये कौन यूनिट आउस देखिए कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू कंडक्टांस यूनिट कौन ओम इनवर्स इंटू सेल कन्स्टांट यूनिट कौन सेल कन्स्टांट जी स्टार हूँ मोर कौन ना सेल कन्स्टांट है सेल कन्स्टांट यूनिट कौन आसो L by A एल यूनिट कौन सेंटीमीटर ए यूनिट कौन सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल है आसला कौन सेंटीमीटर इनवर्स है तो आसला कौन ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स और कौन लिखिपर ओम जगह लिखिपर कौन साइमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स और कौन लिखिपर मो MHO इंटू सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जगह मीटर इनवर्स भी लिखिपर एटा CGS से आसो कौन SI एमती भी लिखिपर ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स रहा कौन SI बुझिपाल तो ये टर्म थिला नेक्स्ट मूव करिया आमे हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम तुमको कौन है माने प्रॉब्लम एक्चुअली कौन क्रिएट है ताको नहीं तुमको एक्सप्लेन कर देख जिते कौन है ये मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेली मना नहीं मन KCl नेली मुझे ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंसटा डिफरेंट फैक्टर ऊपर डिपेंड कर तो ता भीतर गोटे मेन फैक्टर होची नंबर ऑफ आयन ऊपर डिपेंड कर मोर नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट रहा माने कंडक्टेंसटा मोर आसो से अनुसार सबुड़ा चेंज हो तो एगुड़ा जहाँ भी आम लिखले सबुड़ा क्या नहीं लिखले आम ओम्स लॉ को बेस कर लिखले है बट प्रॉब्लम कौन है ना ये जो वर्ड आमर यूज है कंडक्टिविटी बा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी वर्ड यूज होती आपको आउ टिके मु एक्सप्लेन कर जमी देख एमती भी आउट वे भी डिफाइन करी एटा एमती करी देख कापा इज इक्वल कौन आसला कंडक्टेंस इंटू सेल कन्स्टांट L by A अच्छा मुझे लिखिली व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वॉल्यूम केते हो 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू A 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है और 1 सेंटीमीटर क्यूब को आम कौन कहते 1 cc बोली कहते और 1 मिलीलीटर है तो कापा इज इक्वल टू कौन हो जी हो कापा इज इक्वल टू जी माने स्पेसिफिक कंडक्टेंस बिकम इक्वल टू कंडक्टेंस तो मुझे एमती भी डिफाइन करी कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर of 1 centimeter cube volume of electrolyte 1 centimeter cube volume of electrolytes 1 centimeter cube जगह तुम लिखिपर कौन 1 मिलीलीटर बुझिपाल तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टोटल कंडक्टिंग पावर टाको आम कौन कहते कंडक्टिविटी कहते बा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोली कहते ठीक अच्छे अच्छा आपको मुझे डायग्रामेटिकली तुमको देखेबी डायग्राम रे जब शो करी ताहले आम बुझीपर प्रॉब्लम कौन है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम अनदर 2 टर्म इज डेवलप आउ दुईटा टर्म डेवलप है मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है सपोज धरी जाऊ
एमती गोटे क्यूब अच्छी है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, माने कौन एटा गोटे क्यूबटा वॉल्यूम केते अच्छे, वॉल्यूम अच्छे 1 सेंटीमीटर क्यूब है। सिमिलर काइंड आउट अच्छे है, एटी भी ये अच्छी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर माने वॉल्यूम अच्छी 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मु कौन कली ए KCl सॉल्यूशन नेली, कौन नेली KCl, एथिरे भी KCl सॉल्यूशन नेली है, बट कंसंट्रेशन चेंज कर देली, एथिरे नेली 10 मोलार सॉल्यूशन, एथिरे नेली 0.1 मोलार सॉल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अनुसार जदि आम डिफाइन करिया कंडक्टिविटी को, तो कंडक्टिविटी रो स्टेटमेंट कौन, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एठी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रो इलेक्ट्रोलाइट अच्छी, एठी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रो इलेक्ट्रोलाइट अच्छी, एठी KCl अच्छी, एठी भी KCl अच्छी, माने कंडक्टिविटी कौन आसिया कथा, सेम आसिया कथा, बुझी पालो, बट सेम आसिलानी। रीजन कौन ना से का ऊपर डिपेंड करछि, कंसंट्रेशन ऊपर भी डिपेंड करछि हैला। तो एठी ए जो टर्मटा कौन हला सुइटेबल हेलानी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन केस रे ए टर्मटा सुइटेबल हेलानी, तेणु आउ दुईटा टर्म आसिला, गोटे हला मोलार कंडक्टिविटी आउ हला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ताको आमे जंप करिया। ओके, तो दुईटा नुआ टर्म पढ़िया कौन कौन ना, गोटे होची मोलार कंडक्टिविटी आ गोटे होची स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हैला। हेडिंग दियो मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी को आमे रिप्रेजेंट करिबा लैम्बडा, कैपिटल लैम्बडा रे रिप्रेजेंट करिया हैला। मोलार कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करिबा कैपिटल लैम्बडा m रे रिप्रेजेंट करिया हैला। कैपिटल लैम्बडा जनरली यूज करा होची इलेक्ट्रोलाइट रो मोलार कंडक्टिविटी पई। स्मॉल लैम्बडा जानचो, एडा को होची स्मॉल लैम्बडा, ये होची कैपिटल लैम्बडा। स्मॉल लैम्बडा को आमे यूज करिया गोटा आयन रो मोलार कंडक्टिविटी पई स्मॉल लैम्बडा यूज करिया हैला। कैपिटल लैम्बडा इलेक्ट्रोलाइट पई यूज करिया, स्मॉल लैम्बडा आयन पई यूज करिया, ठीक अछि। तो मोलार कंडक्टिविटी कौन फास्ट बुझिया, स्टेटमेंट कौन लिखुची मु हैला, स्टेटमेंट को नेकी आमे बुझिया। स्टेटमेंट होची कौन ना, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रेजेंट इन ए गिवन it is the conducting power of all ion when 1 mole of electrolyte is present in a given volume of solution। जे कोनोसी गोटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे जेतले 1 मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थाउछ, तार टोटल कंडक्टिंग पावर टाको आमे कोन गया ना कोन मोलार कंडक्टिविटी। सेडी प्रॉब्लम कोन हितला ना, मु 10 मोलार सॉल्यूशन नेतली KCl, आउट कोन नेतली 0.1 मोलार रो KCl सॉल्यूशन नेतली, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम थिला, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम थिला, कंसंट्रेशन अलगा जोगु कंडक्टिविटी अलगा आस्तला, सेति पई एठी कोन करा हेला मोलारिटी डाउ फिक्स करा हेला, माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कोन करा हेला फिक्स करा हेला हैला। सो कोन आसला स्टेटमेंट, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ solution, it is the conducting power of electrolyte when 1 mole of electrolyte is present in a given volume of solution। when 1 mole of electrolyte is present in a given volume of solution हैला। जे कौन गोटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे जेतले 1 मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थाउची, तार टोटल कंडक्टिंग पावर टाको आमे कोन कहउछंदी मोलार कंडक्टिविटी बोली कहउछंदी हैला। अच्छा, तो मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा कंडक्टिविटी
इंटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है केमी आइला एटा एक्सप्लेन नहीं तुम एक्सप्लेनेशन बट मुझे बुझे दूसरी एटी लैम्बडा कौन लैम्बडा एम हियर लैम्बडा एम कौन ना मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है कपा कौन ना कंडक्टिविटी बस स्पेसिफिक कंडक्टेंस जोड़ा कहते बी कौन ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम टा को यूनिट कौन अच्छे तार सेंटीमीटर क्यूब रे अच्छी यूनिट है केमी आसला यहाँ साइड रे लिखिपर तुम बुझापी है लिखब समस्त साइड रे बट एग्जाम रे लिखा दरकार नहीं है फर्मूला आम कौन जानते फर्मूला जानते कौन ना जी माने कौन कंडक्टेंस इज इक्वल टू कौन 1 बाय रेजिस्टेंस एटा जानते आम समस्ते अच्छा रेजिस्टेंस रो कौन थिला ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय आर ए बाय अच्छा रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू कौन रो इंटू एल बाय ए थिला माने आ जगह मुझे लिखिपारि कौन रो इंटू एल बाय ए एम लिखिपारि ओके तो आम जानते कौन जी इज इक्वल टू 1 बाय आर आर इज इक्वल कौन रो इंटू एल बाय ए तो ये जगह पुट करदेली रो इंटू एल बाय ए ये कौन आसो 1 बाय रो इंटू ए बाय एल एमती लिखिपर आम तो फाइनाली कौन पलि आसला ना जी इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू ए बाय एल अच्छा 1 बाय रो को मुझे कौन लिखिपारि कपा लिखिपारि ना कपा इंटू ए बाय एल कहीं कपा इज इक्वल टू कौन कपा माने कौन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी बुझा पड़े तो जी इज इक्वल टू कौन आसला भाभी नहीं तुम मु कौन कली बोथ साइड एल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर बोथ साइड कौन कली एल स्क्वायर मल्टी एटा मु मैथमेटिकली प्रूव कर तुमको ए टर्मटा को तो मु मैथमेटिकली मु प्रूव कर बोथ साइड एल स्क्वायर मल्टीप्लाई कली दैट इज इक्वल टू कौन कपा इंटू ए बाई एल इंटू एल स्क्वायर है तो कौन हम एल को ये कैंसल होगा ये रहा कौन जी इज इक्वल जी इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू कपा इंटू रहा कौन ए इंटू एल माने धरी नियो वॉल्यूम कौन है ये वॉल्यूम है ठीक अच्छे इफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जदि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है आउ गोटे जो साइड अच्छी से किसी भी हो पारे 1 सेंटीमीटर नहीं किसी भी हो पारे तो वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो ना बुझीपार जो आमर 3टा साइड अच्छी लेंथ ब्रेथ और हाइट आ भर 2टा है 1 सेंटीमीटर माने एल स्क्वायर आसला कौन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आउ गोटे साइड किसी भी हो पारे है तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है नहीं जाए वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम जिते 3टा साइड 1 सेंटीमीटर हम मुझे 3टा साइड 1 सेंटीमीटर नहीं 2टा साइड 1 सेंटीमीटर अच्छे आउ गोटे साइड 1 सेंटीमीटर रु किसी गोटे अलग अच्छे तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है तो एल स्क्वायर जगह मुझे कौन लिखिपारि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिदेली तो पलि आसला कौन जी इज इक्वल टू कपा इंटू भी जी इज इक्वल टू कपा इंटू भी अच्छा एटा आसला बट आमको दरकार कौन ना लैम्बडा एम इज इक्वल टू कपा इंटू भी दरकार जीटा कौन जीटा हूँ टोटाल कंडक्टिंग पावर मन कर ये जो भी वॉल्यूम रो सॉल्यूशन अच्छी एथिरे एन मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अच्छी भी वॉल्यूम रो सॉल्यूशन रे एन मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अच्छी है सपोज तो जी हूँ कौन ये जी हूँ टोटाल कंडक्टिंग पावर ऑफ n मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन VCC सॉल्यूशन है टोटल
conducting power of n mole electrolyte present in VCC solution, present in V centimeter cube solution है V centimeter cube रे n मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अच्छी तार टोटल कंडक्टिंग पावरटा हूँ कौन कंडक्टेंस बोली कहली मुझे हेले जदि n मोल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग पावर है G तो 1 मोल रे केते हबो G by n 1 मोल रे केते आसियो G by n तो मु कौन कहली G by n इज इक्वल टू कौन करिया kappa into V by n है वॉल्यूम भी कौन कर देली है हेले मु कौन कहली V वॉल्यूम रो सॉल्यूशन रे कौन प्रेजेंट थिला n मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थिला V वॉल्यूम रो सॉल्यूशन रे n मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थिला मु कौन कहली बोथ साइड n डिवाइड कर देली एबे G by n होची कोन आ V by n कोन देखिया है बुझ कन्फ्यूजन हुआ न ए जाए समस्त बुझिल G इज इक्वल टू kappa into V G हूँ कौन ये कंडक्टेंस ऑफ n मोल इलेक्ट्रोलाइट हैविंग VCC वॉल्यूम n मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन VCC वॉल्यूम अच्छा एटार वॉल्यूम केते अछि VCC अछि जोथरे n मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि मु कोन कहली बोथ साइड n डिवाइड करली किछि चेंज होबो किछि चेंज होबनी वर्तमान ये कोन रिप्रेजेंट करछि ये हूँ कौन कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कहीं n मोल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस थिला n मोल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस थिला कौन G 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस केते हबो G by n तो मु आपको कौन लिखि पारी कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हेले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट केते वॉल्यूम सॉल्यूशन रे अछि जदि VCC रे थिला n मोल रे इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट केते सीसी रे रहइबो V by n बुझि पालो ये जो V by n टाको हमें शॉर्ट रे लिखि परिया VM माने कोन मोलार वॉल्यूम माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो आ जगह मु लिखि परि कोन कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम कोन कहउचंदी मोलार कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टिविटी स्टेटमेंट कौन आसला इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गोटे गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे जेतलो 1 मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि ताको हम कोन कहउचंदी मोलार कंडक्टेंस कहउचंदी तो एटा को ही हमें कोन कहि परिया आकु ही हमें कहि परिया कोन ना लैम्डा m हला आकु vm लिखि दियो आकु लैम्डा m कर दा आकु कोन कर दा vm कर दा vm होची कोन मोलार वॉल्यूम कोन एटा मोलार वॉल्यूम ठीक अछि मोलार वॉल्यूम का कहया लेख समस्त मोलार वॉल्यूम माने वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हला ठीक अच्छे तो फाइनली आमर प्रूव हो कौन ना लैम्डा m इज इक्वल टू kappa into vm एटा मैथमेटिकली मु प्रूव कली साइड रे लिखियो समस्त एटा हला बट एग्जाम रे लिखिया दरकार नै तो मु डायरेक्ट एग्जाम रे एटा लिखियो वी नो दैट लैम्डा m इज इक्वल टू kappa into vm लॉजिकली केमति कोइ परिया ना लॉजिकली हम एमति कोइ परिया जब मोलार वॉल्यूम है कौन ना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट kappa कौन ना 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रे इलेक्ट्रोलाइट kappa कौन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रे इलेक्ट्रोलाइट धरि निया जाओ तमे अच्छा vm कौन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट vm एट लिखि दोछि मु vm होछि कौन ना वॉल्यूम ऑफ solution in centimeter cube which contain 1 mole electrolyte हला बाको हमें शॉर्ट रे कहि परिया कोन मोलार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी के लिए हमें केमे थिंकिंग करिया देखो लॉजिकली हम भाबी परिया
जे लैम्डा एम होची मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट माने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस कापा होची कोन कंडक्टिविटी माने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रो इलेक्ट्रोलाइट भी एम होची कोन ना किछि गोटे वॉल्यूम जो 1 मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि हला अच्छा जदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रो इलेक्ट्रोलाइट होची कापा देन VCC रो वॉल्यूम केता हबो बुझि परछ ना 1 cc कापाटा कोन रे कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्टेटमेंट लिखिले लास्ट रे हमें जदि 1 cc एटा कोनडा और हमें लिखि परिया कोन ना कंडक्टेंस ऑफ 1 cc इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हला 1 cc रो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रो कंडक्टेंस टाको हमें कापा नउचंदी तो VCC रो केते हबो VCC रो केते हबो जोथरे कि 1 मोल रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थिबो कापा इनटू V 1 cc रो हला कापा VCC रो कोन हबो मल्टीप्लाइड बाय V तो कापा इनटू V एथरे कोन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट अछि तो ताको हम कोन कहले लैम्डा हम कहले लॉजिकली हम एमदी भाबी परिया मैथमेटिकली सेमदी प्रूफ कर परिया बुझि परलो बस अच्छा इंपोर्टेंट होची यूनिट इंपोर्टेंट कोन यूनिट एठी लैम्डा एम रो यूनिट कोन अछि लैम्डा एम रो एठी यूनिट कोन अछि यूनिट कोन अछि ना कपर यूनिट कोन कपर यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय एट देखा जी नहीं मु तळु लिखुछ बिले हला तमे साइड रे लिखि दो हला न लेपट साइड रे जगह अछि मु लिखि दोछ यूनिट होची एठी कोन ना कपर यूनिट होची ओम इनवर्स आउ सेंटीमीटर इनवर्स V रो यूनिट कोन अछि एठी सीसी रे अछि माने सेंटीमीटर क्यूब रे अछि सेंटीमीटर क्यूब हला हां आउट जिंस माइंड रखो एटा कोन अछि Vm डा कोन V बाय n ना V बाय n माने इनटू मोल इनवर्स कमी ना Vm डा होछि एटा कोन ना V बाय n मु प्रूफ कली सेठी हला मोलार वॉल्यूम डा 1 मोल रे केते अछि बुझि भेलो तो कोन आसला ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब इनटू मोल इनवर्स एडा होछि Vm रो यूनिट एडा होछि कपर यूनिट हला तो केते आसियो कंप्लीट यूनिट टा सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब कोन है सेंटीमीटर स्क्वायर है जो हला आको तमे लिखि परियो कोन ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मोल इनवर्स हला ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स बात को लिखि परिया कोन साइमेन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स ओम इनवर्स को हम कोन कहउछन साइमेन कहउछन साइमेन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स हला सेंटीमीटर स्क्वायर जगह तो मीटर स्क्वायर भी नहीं परियो हला सेटा तुम ऊपर डिपेंड करछ बट मु कहउछ कोन ना जहाँ भी देले ताको सेंटीमीटर कन्वर्ट करिके नै जो सबुठ भलो हला आमे जोडार पढछन सेटा आंसर सॉल्व कर दे मन मीटर देछि तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करिके कर दियो हला अच्छा जदि आमे याको कंसंट्रेशन टर्म रे लिखिया ए फार्मूला को जदि आमे कंसंट्रेशन टर्म रे लिखिया तो आमे लिखि परिया लैम्डा m इज इक्वल टू kappa into 1000 kappa into 1000 by molarity of solution kappa into 1000 by molarity of the solution केमिति आसिला एडा प्रूफ करिया देखो कंसंट्रेशन माने कोन कंसंट्रेशन माने नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम मोलारिटी फॉर्मूला कोन मोलारिटी इज इक्वल कोन n by v हला अच्छा आको हम लिखि पारि ना नहीं दैट इज इक्वल टू 1 by v by n एम लिखि पारिया किसी प्रॉब्लम नहीं अच्छा इज इक्वल टू 1 by vm लिखि पारि कमे मु करथली प्रूफ v by n इज इक्वल टू कोन थिला vm मोलार वॉल्यूम अच्छा तो मोलार वॉल्यूम इज इक्वल कोन आसला
मोलार वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/मोलारिटी। यदि आसला ना आपको आनिक एठी पुट कर दियो Vm जगह कौन आसছে ना लैम्डा m इज इक्वल टू kappa इंटू 1/मोलारिटी 1/मोलारिटी है। यूनिट कौन आसे देखिए यूनिट कपार यूनिट कौन ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोलारिटी यूनिट कौन मोल पर लीटर तो मोल इंटू लीटर इनवर्स है। अच्छा एटा कौन आसो इंटू 1/मोल लीटर इनवर्स है। तो से उल्टी कौन हो मोल इनवर्स इंटू लीटर कौन हो मोल इनवर्स इंटू लीटर। तो फाइनल यूनिट कौन आसला ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स इंटू लीटर। मुझे एमती लिखी कौन ना लैम्डा m इज इक्वल टू kappa इंटू 1/ बस एम लिखिपारी kappa बाई मोलारिटी एम जदि लिखुची तो ये यार यूनिट कौन अच्छे ऑप्शन रे यूनिट कौन अच्छे से अनुसार आम फर्मुला पुट करिया है। ऑप्शन रे एटी यूनिट कौन अच्छे यूनिट कौन अच्छे एटी ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जदि ऑप्शन रे मीटर इनवर्स रे थिबो तो तुमको जो डाटा देथिबो सेटा मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स रे लिखियो है। जदि ये मीटर इनवर्स रे देछि तुमको ऑप्शन रे क्वेश्चन करिया हमें ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू लीटर है। एटा यूनिट थी जदि मु कौन कली एथिरे लीटर टाको मु सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करी है। लीटर को सेंटीमीटर रे केमती कन्वर्ट करिया ना देखो मु कहिछि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर एति हम जानछन्ती। अच्छा जदि 1000 मिलीलीटर करी तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आसियो 1000 मिलीलीटर कहले 1000 सेंटीमीटर क्यूब आसियो है। 1000 मिलीलीटर माने केते 1 लीटर तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। जदि तुम ये लीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करियो तो 1000 मल्टीप्लाई करियो पड़ियो है। तो एमदी आसला कौन लैम्डा m इज इक्वल टू kappa इंटू 1000 बाई मोलारिटी यूनिट कौन पड़ेगा आर यूनिट पड़ेगा कौन ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू मोल इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर इनवर्स कौन है सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यूनिट पड़ेगा कौन ना ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स माने आगुरी जो यूनिट थिला हमर कौन यूनिट थिला एटा थिला आगुरी हमर यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। तो ये वर्तमान यूनिट कौन अच्छे ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। एक यूनिट टा पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कौन ना बारंबार एंट्रेंस रे भी आसছে बोर्ड रे भी आसছে है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी बेले कौन कहो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो ये थिला मोलार कंडक्टिविटी। देखो तुमको एग्जाम रे आसले कौन लिखियो एग्जाम रे आसले फर्स्ट स्टेटमेंट लिखियो कौन ना इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ टोटल कंडक्टिंग पावर ऑफ इट इज द टोटल कंडक्टिंग पावर ऑफ टोटल कर दियो इट इज द टोटल कंडक्टिंग पावर ऑफ all the electrolyte by electrolytic solution when 1 mole of electrolyte is present in a given volume of solution। एति लिखियो लिखिला परे लैम्डा m इज इक्वल टू kappa into vm कोन एठी kappa कोन लैम्डा m कोन लिखि देला हला तुमको प्रूफ करिया दरकार नै किछ यूनिट ता मन रखिथियो बाकी लैम्डा m इज इक्वल टू kappa into 1000 by molarity यूनिट कोन जार तार साइड रे यूनिट जा लिखि दो बुझि पालो एति की तुमको दरकार बाकी जहां म कहले सेटा सब एक्स्ट्रा तुम भाई हला ठीक अछि। तो ये गला मोलार कंडक्टेंस। नेक्स्ट टाइम पढ़िया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सिमिलर जस्ट लाइक मोलार कंडक्टेंस किछि अलगा नहीं जस्ट लाइक मोलार कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी सेमिति ही आसीबो।
भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कोई परिया कंडक्टिविटी भी कोई परिया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जहाँ आम कह लैम्बडा इक्विवेलेंट ओके कौन आस स्टेटमेंट इट इज द conducting power total conducting power of electrolytic solution which contains 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जमी 1 मोल सिमिलरली कौन 1 ग्राम इक्विवेलेंट अच्छा देख गोटे जिन मन कहली मु 1 मोल MgCl2 1 मोल MgCl2 रो वेट केते तार मॉलिक्यूलर मास बाहर कर दो मैग्नीशियम रहा केते 24 प्लस क्लोरीन रो केते 2 into 35.5 that is equal to 24 plus 71 and that is equal to 5 into 95 ग्राम 95 ग्राम MgCl2 माने होची केते 1 मोल MgCl2 जेतेबेले गोटे सॉल्यूशन रे 95 ग्राम रो MgCl2 प्रेजेंट थिबो तार टोटल कंडक्टिंग पावर को आमे कोन कहया मोलार कंडक्टेंस बोली कहया बा मोलार कंडक्टिविटी बोली कहया हैला एको कहले कोन 1 मोल हैला 1 मोल बोली कहले बा को आमे एंदी कहि परिया कोन 1 ग्राम मोल बोली भी एको कहउछ सिमिलरली मन मु कहली 1 equivalent of MgCl2 और 1 ग्राम equivalent of MgCl2 माने कौन आरो ना आरो इक्विवेलेंट मास मीनिंग कौन एटा जिन मॉलिक्यूलर मास आसिला एटा सिन यार कौन इक्विवेलेंट मास सहित समान इक्विवेलेंट मास सहित सामान एले इक्विवेलेंट मास केमि बाहर करछन हमें ना गोटे सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास केमि बाहर करछन तार मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर सॉल्ट पाई n फैक्टर कोन टोटल चार्ज ऑन कैटायन हला तो आकु भांगिले कोन बाहरियो Mg2 + Cl 2Cl माइनस तो चार्ज केते अछि 2 प्लस अछि तो n फैक्टर होचे 2 तो मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर इक्विवेलेंट मास बाहर करियर फार्मूला हला that is equal to कौन मॉलिक्यूलर मास हो 95/2 जहाँ आसला सेटा होचे 1 ग्राम इक्विवेलेंट हला तो मु कह अर्थ होची जतले 1 ग्राम इक्विवेलेंट रो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थाउची it is the total conducting power of electrolytic solution which contain 1 gram equivalent of electrolyte 1 gram equivalent of electrolyte 1 gram equivalent of electrolyte present in ameth electrolyte in a given volume of solution in a given volume of solution हला तो कौन कहउछे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहउछे लैम्बडा इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कराउछे एंड लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फार्मूला होछे कोन kappa into v m नहीं v इक्विवेलेंट हला where by here लैम्बडा इक्विवेलेंट कोन ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट को मु eq रे लिखि दोछि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हला के होछि कोन खाली कंडक्टिविटी एटा केमि आसिला ना आगो भली आमे प्रूफ करि परिया दरकार नै किछि कंडक्टिविटी माने कोन कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन हला v eq कोन ना वॉल्यूम of solution in cc volume of solution in a cc containing 1
1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट किसी गोटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ताको v इक्विवेलेंट मुझे कहली। ठीक अच्छे। अच्छा आपको आउ कौन लिखिपर ना लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1 बाय नॉर्मलिटी लिखिपर बस सिंपली एम लिखिपर कापा बाय नॉर्मलिटी, कापा बाय नॉर्मलिटी है। और एमती लिखिपर लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा बाय कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। बट डिफरेंस कौन यूनिट रो डिफरेंस अच्छी ए दुटा भितर खाली यूनिट रो डिफरेंस अच्छी। अच्छा ये यूनिट कौन आसो, यूनिट कौन आसो ये कापार यूनिट कौन ना ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू भी इक्यू माने कौन, भी इक्यू माने होचे भी बाई इक्विवेलेंट मास, भी बाई इक्विवेलेंट मास नहीं जमी आम लिखिदे भी एम माने कौन भी बाई एन थिला नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली एटी कौन आसो भी बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ भी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू भी बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। माने तले आसो कौन भी रो आसो यूनिट सीसी, भी रो यूनिट आसला कौन सेंटीमीटर क्यूब इंटू से आसला कौन मोल इनवर्स, एटी आसो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, कौन आसो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स बा इक्विवेलेंट इनवर्स है। ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो कंबाइन कले कौन आसो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है। बुझिपाल आर यूनिट एटी एटा अच्छे एटी कौन अच्छे देख यूनिट ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू नॉर्मलिटी यूनिट कौन ग्राम इक्विवेलेंट पर लिटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लिटर माने आसो कौन ग्राम इक्विवेलेंट तले अच्छे ना तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इंटू लिटर है। लिटर को जब आम सेंटीमीटर क्यूब रे कन्वर्ट करिया तो कौन 1000 मल्टीप्लाई करिया कहीं मुझे कही कौन 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये 1000 मल्टीप्लाई होगा यूनिट पड़ेगा कौन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स मल्टीप्लाइड में सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कौन है सेंटीमीटर स्क्वायर है पड़े आसला कौन ना ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक अच्छे। तो ये मोलार कंडक्टेंस। नेक्स्ट मूव करिया द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ मोलार कंडक्टेंस भितर रिलेशन कौन अच्छे आज लास्ट टॉपिक यहाँ नेक्स्ट क्लास रे ए सब गुड़ा को बेस करी न्यूमेरिकल सॉल्व करिया। ठीक अच्छे सब गुड़ा को बेस करी न्यूमेरिकल सॉल्व करिया। अच्छा समस्त को इक्विवेलेंट मास बाहर करिया रहउछि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कौन मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर है। समस्ते सॉल्यूशन न जाई देखियो मु एक्सप्लेन करछि एन फैक्टर डिफरेंट सब्सटेंस पाई डिफरेंट एसिड पाई कौन नंबर ऑफ H प्लस आयन है रिलीज व्हेन रिलीज इन एक्वस मीडियम बेस पाई कौन नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज इन एक्वस मीडियम सॉल्ट पाई कौन सॉल्ट पाई टोटल चार्ज ऑन कैटायन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। मेटल पाई कौन मेटल पाई एटॉमिक मास बाय वैलेंसी सॉरी वैलेंसी मेटल में
ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ବୁଝିପାରିଲ ବାସ୍। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ଆଜିର ନା ରିଲେସନ୍ बिटवीन मोलार कंडक्टेंस मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भितर रिलेशन कौन वी नो आमे कौन जानते ना मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलारिटी मोलारिटी आपको इक्वेशन 1 मानि नियो है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी है आपको इक्वेशन 2 मानि नियो ओके जदि हमें इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करिया डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कौन आसियो ना लैम्डा मोलार कंडक्टेंस बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी डिवाइड बाय कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी कापा इंटू 1000 कैंसल आसले कौन ना नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी है तो आसले कौन लैम्डा एम बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी आसला है अच्छा गोटे जिनस देख नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी नहीं कि साइड रे प्रूफ कर दूची तुम मानक मन न तुम सॉल्यूशन रे कौन करते नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल कौन आसला कौन नहीं ना नहीं नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी नॉर्मलिटी फॉर्मूला कौन बोले ना नॉर्मलिटी फॉर्मूला होची वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट into weight of into 1000 by volume of solution है divided by molarity formula कौन weight of solute by molecular mass of solute into 1000 by v तो 1000 by v को 1000 by v कैंसल weight of solute कैंसल तो नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल कौन आसला मोलिकुलर मास बाय इक्विवेलेंट मास है आउ कौन पढ़ुं आम ना मोलिकुलर मास बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल कौन फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर तो मोलिकुलर मास को मोलिकुलर मास कैंसल होगा आसला कौन ना नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू कौन एन फैक्टर तो ये तुम मन न से करदेली प्रूफ है तो नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी जगह में कौन लिखिपारी एन फैक्टर लिखिपारी दैट इज इक्वल टू एन फैक्टर है तो पढ़ेगा कौन ना लैम्डा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ठीक अच्छे पिले तो मुझे भावुचे आज टे बेस होगा क्लास है नेक्स्ट क्लास रे जहाँ भी आम पढ़ले सब गुड़ा को बेस करिकी ओनली न्यूमेरिकल सेशन रखिया है ठीक अच्छे थैंक यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो लास्ट क्लास आम कंडक्टेंस उपर पढ़ते है तो आज आम कंडक्टेंस को बेस करिकी जहाँ भी आम पढ़ी बेस करी किसी न्यूमेरिकल सॉल्व करिया है देख नेक्स्ट पीरियड रे आम फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंस उपर पढ़िया कौन कौन पढ़ी थे फॉर्मूला फास्ट रिवाइज करदा है देख कौन फॉर्मूला पढ़ी आम फर्स्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए पढ़ते ये गोटे फॉर्मूला आउ कौन फॉर्मूला पढ़ते बा मुझे कहीपरि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल है आउ कौन पढ़ते ना कापा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए पढ़ते
आपको आम कौन लिखिपर ना कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार कौन थी सेल कन्स्टांट थी बुझिपार। अच्छा आउ कौन पढ़ते ना मोलार कंडक्टेंस पढ़ते मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कौन थी कापा इंटू भी यूनिट कौन भी एम वॉल्यूम कौन को यूनिट कौन थी सेंटीमीटर क्यूब रे थिला वॉल्यूमटा है ये गोटे फर्मूला थिला बा लैम्डा एम इज इक्वल टू कौन थिला कापा इंटू 1000 बाई मोलारिटी ये गोटे थिला आउ कौन ना लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम भी एम इन सेंटीमीटर क्यूब भी इक्विवेलेंट है भी इक्विवेलेंट सब गुड़ा टर्म कौन आम अलरेडी जानते तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी एति फॉर्मूला आम पढ़ते है आपको बेस करिए जहाँ आम पारिया न्यूमेरिकल सॉल्व करिया। देख फास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ी डाटा कौन देती देख ए टाइप प्रॉब्लम कले सब यूनिट प्रति टिके ध्यान दब है कहीं ए टाइप प्रॉब्लम रे माने किसी डिफिकल्ट नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट हम बट यूनिट टिके से एपट सेपट करके तुम विचार कर बुझिपार। तो ये टाइप प्रॉब्लम आसिले फास्ट यूनिट कौन अच्छे कौन ना टे ऑब्जर्व करियो सब है ये यूनिट कौन थिला यूनिट थिला कौन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये यूनिट कौन थिला ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स बुझिपार। अच्छा क्वेश्चन कौन देला पड़ो द रेजिस्टेंस ऑफ ए वन नॉर्मल सॉल्यूशन माने नॉर्मलिटी दे देला 1 है क्वेश्चन नंबर 1 रा आंसर मु करछि नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन दे देला के 1 द रेजिस्टेंस 50 ओम रेजिस्टेंस के देला 50 ओम R इज इक्वल टू 50 ओम एटी डाटा जानियाटा भी बहुत इजी तुम जब यूनिट जान तो डाटा जान दो है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कौन पचारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन लैम्डा इक्विवेलेंट पचारा मु क्वेश्चन रे इफ 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर माने एल दे देला 2.1 सेंटीमीटर and each having area of cross section 4.2 a is equal to 4.2 centimeter square एति गिवन दे देला सरला आंसर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला कोन ए फार्मूला को डायरेक्ट कापा देखो ए फार्मूला अप्लाई कमी करियोनी ना तुमको आथरे एटा बाहर करियो पड़ियो v इक्विवेलेंट किन करियो ना v इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कम एमती करियो विचार आउथरे हला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आउथरे बाहर करियो पड़ियो इक्विवेलेंट मास टोटल मास बाय इक्विवेलेंट सेगुडा हमको किसी देइनी तो डायरेक्ट हमें फार्मूला अप्लाई करिया। अच्छा कापा जानछन हमें जानना देइनी तो कापा हमें काढी परिया एड देछि हला तो फर्स्ट कापा बाहर करिया कापा इज इक्वल टू 1 बाय r इंटू l बाय a 1 बाय 50 इंटू l के देछि बिले 2.1 बाय 4.2 कैंसल है 2 आसला 1 बाय 100 है यूनिट कौन आसियो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है नेक्स्ट लैम्डा इक्विवेलेंट बाहर करिया लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी तो कप्पा केते आसला 1 बाय 100 माने केते 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी 1 केते आसला 10 यूनिट कौन आसियो यूनिट एटे जोड़ा আছে সেটা का यूनिट सबले आसियो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट ओम इनवर्स जदि एटा मीटर देथांदा तो तुम सेंटीमीटर कन्वर्ट करथांदा पहिले हला ओम इनवर्स नहीं तो जदि मीटर नहीं थांदा तो एटी सेंटीमीटर स्क्वायर जगह मीटर स्क्वायर आथांदा यूनिट हला सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हला फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पड़ेगा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया क्वेश्चन पढ़ समस्त फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ कहीं पे देख न्यूमेरिकल माने तुम फर्स्ट क्वेश्चन बारंबार पढ़ियार अच्छे
एबे आमे कोन न्यूमेरिकल करी करी हमर प्रैक्टिस अछि तो आमे थरे पढले बुझी जाउछि तुम माने दि थर तीन थर पढिया पड़ियो पढ़ी कि फास्ट जानिया पड़ो डाटा कोन देछि तापर जाई तुम सॉल्व करि परियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस माने से दीटा सॉल्यूशन रो इंफॉर्मेशन हमु देछि अलग अलग दीटा सॉल्यूशन अछि हला आर मोलार कंडक्टेंस बाहर करिया आर मोलार कंडक्टेंस बाहर करिया का पाखरे कार मोलार कंडक्टेंस ता मोर अछि से पचारछ हला ठीक अछि तो देखो एटी 1 रो बाहर करछ एटी मु 2 रो बाहर करछ 1 रो इंफॉर्मेशन कोन देला मोलारिटी दे देला मोलारिटी 0.08 हला सॉल्यूशन एंड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी माने कोडा कैपा हला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हमें कैपा वाली कहउछंदी यूनिट अछि देखो ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स देखि देले जान दो 2 × 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोलार कंडक्टेंस बाहर करियो केला बहुत इजी कोन लैम्डा एम इज इक्वल टू कैपा * 1000 बाय मोलारिटी कैपा देछि केते 2 × 10⁻2 * 1000 बाय मोलारिटी है 0.08 तो ये कैंसिल हो गला रहा के 20 × एटा कर दियो कौन कर दियो ना 100 कर दियो 100/8 तो 4 रे कैंसिल करो 4 5 जा 4 2 जा 50 50 ले आस लगे 250 हला 250 यूनिट जहाँ आसियो कौन आसियो यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हला एटा बाहर करिया कौन देला मोलारिटी देला 0.1 मोलारिटी देला 0.1 मोलर इट्स रेजिस्टिविटी माने कौन रो रेजिस्टिविटी देला केते 50 ओम इंटू सेंटीमीटर 50 ओम इंटू सेंटीमीटर हला बस होला किछ असुविधा नहीं आमो कापा बाहर करियर अछि कापा इज इक्वल टू फार्मूला कौन 1/r इंटू अच्छा हाँ तो देखो डायरेक्ट आम एटा करि परिया भी कोन ना एटा लैम्डा m इज इक्वल टू फार्मूला कोन कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी तो मु कापा जगह लिखि पारि कोन हम जानछंदी कापा इज इक्वल टू 1/ρ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हला 1/ρ इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय मोलारिटी तो 1/50 50 देछ ना हां इंटू 1000 बाय मोलारिटी के देछ 0.1 तो ये 50 रे कैंसिल कले 20 200 केते हैला 200 यूनिट लिखियो तमे हला तो ये असला 250 ये असला 200 तो हम लिखि परिया कोन सॉल्यूशन 1 हैव मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी सॉल्यूशन 1 रो मोलार कंडक्टिविटी कोन अछि मैक्सिमम अछि हला नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करिया क्वेश्चन पढा समझते कौन कौन क्वेश्चन ना द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन AB मेजर बाय 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर L दे देला 10 सेंटीमीटर वाज फाउंड टू बी एति कौन यूनिट देछि ओम इनवर्स कंडक्टेंस रो यूनिट हला कहिछि भी द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्टेंस माने कोडा G that is equal to 1/r is equal to देछि केते 0.0001 माने केते 10 to the power -4 हला 10 to the power -4 ohm inverse if volume enclosed between the two electrode contain 0.1 mole of salt माने number of moles of salt के देछि केते 0.5 mole हला of salt what is the molar conductivity of salt solution lambda m पचल lambda m is equal to कोन kappa into 1000 by m माने हम डायरेक्ट कोडा भी से देइनी हला फर्स्ट गोटे गोटे बाहर करिया kappa is equal to फार्मूला कोन g into g star हला g दे दी ऑलरेडी हम 10 to the power -4 g star कोन l by a 10 to the power -4 into L है 10 A है 100 तो 1 by तो 10 to the power -5 पड़ेगा हला यूनिट कोन ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स है। एबे रहा मोलारिटी बाहर करिया केमती मोलारिटी भी देनी मोलारिटी फॉर्मूला कौन साइड रे कर शॉर्ट रे है मोलारिटी इज इक्वल कौन नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर वॉल्यूम केते रे बेले A इंटू L V इज इक्वल टू कौन A इंटू L इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू अच्छा मुझे तो तुमको कही डायरेक्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब मैंने आसला के 1 लीटर तो मोलारिटी पड़ेगा के 0.5 मोल अच्छी बाई 1 इज इक्वल टू 0.5 मोलार सॉल्यूशन पड़ेगा मोल पर लीटर है इनपुट कर दियो कापा इज इक्वल के 10⁻⁻5 इंटू 1000 बाई 0.5 के आसला ये ऊपर नहीं जाओ 4 है 4 कैंसल रहा के 10⁻⁻1 बाई 5 है मैंने 0.1 बाई 5 0.1 बाई 5 के आसो 0.02 0.02 यूनिट कौन आसो ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ठीक अच्छे एति आम न्यूमेरिकल कले नेक्स्ट पीरियड रे आम डिस्कसन करिया कौन ना कोलार्स लॉ तार एप्लिकेशन ताकू बेस करके किसी न्यूमेरिकल करिया ठीक अच्छे थैंक यू हैप्पी